Bismillahirrahmanirrahim. Today I will like to discuss important question from P block for competitive exam. तमाम P block के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन competitive एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी। फॉर एग्जांपल जैसे NO2 एसिडिक है और CO, इसी तरह N2O, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसी तरह मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हाई लिक्विड रेंज। कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट उसका लिक्विड रेंज उतना ही ज़्यादा होगा जितना उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा। जैसे अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी लिक्विड रेंज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन केस भी आपने पढ़ रखा होगा कि गैलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है अमंग द ऑल अदर ग्रुप मेंबर ऑफ बोरोन फैमिली। तो इसमें से गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो इस वजह से इसका लिक्विड रेंज ज़्यादा है और इसी वजह से इसको थर्मोमीट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो गैलियम ऑप्शन होगा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट का इसका नॉर्मल ट्रेंड के साथ ही है। एल्यूमिनियम क्लोराइड अपॉन, ये गैलियम क्लोराइड गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इसकी स्ट्रक्चर फीचर की वजह से है कि ये Ga2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो इस वजह से एल्यूमिनियम क्लोराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव, तो ये बी ऑप्शन इसका होगा। विच इज़ फॉल्स इन केस ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड ट्राई बेसिक एसिड नहीं है, ये मानो बेसिक एसिड है। और लीविस एसिड है, प्रोटॉन डोनेट नहीं करता बल्कि OH- एक्सेप्ट करता है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ऐसा नहीं है। बोरिक एसिड इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। बोरोन की यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो बोरिक एसिड पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। इसकी 37 ग्राम के करीब अमाउंट होती है 107 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बहरहाल ये ऑप्शन तीनों ही फॉल्स हैं, तो ऑल ऑफ अबव होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये B3N3H6 है ये ऑप्शन। और इस इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोराजोल भी कहते हैं और इसे हम ये आइसोस्टीरिक भी है टू बेंजीन। आइसोस्टीरिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं आपस में जिनमें एटम और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। उसके बाद द ऑक्साइड ऑफ लेड यूज्ड इन लेड अकामुलेटर। तो लेड रिचार्जेबल बैटरी में लेड डाइऑक्साइड को इसका कैथोड एज आ यूज़ किया जाता है। बाकी लेड को एज आ एनोड यूज़ करते हैं। तो ये रिचार्जेबल बैटरीज में PbO2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ इनकरेक्ट। जर्मीनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 बना था तो ये एम्फोटेरिक है। जर्मीनियम क्लोराइड मोर स्टेबल देन, तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई नर्ड पेयर इफेक्ट नहीं है। ये आगे जर्मीनियम इंडियम थैलियम के केस में आता है, लेकिन स्टेबल यहाँ पे जर्मीनियम टेट्रा क्लोराइड होगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे है जर्मीनियम वीकली एसिडिक जर्मीनियम ऑक्साइड, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है PbF4 एंड PbCl4 एग्जिस्ट बट Br4 एंड PbI4 नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअल में यहाँ पे इनके एग्जिस्ट ना करने की वजह ये है कि यहाँ पे Pb जो लेटर डिस्कस किए गए हैं Pb+4 और इसमें ब्रोमाइड आयन, इनका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हैलाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड एज़ कम्पेयर टू, यानी इनका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती ड्यू टू लार्जर साइज़, और इसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो वो इतना रिड्यूसिंग इफेक्ट नहीं जितना ब्रोमाइड और आयोडाइड का रिड्यूसिंग इफेक्ट है।
तो ये Pb+4 को रिड्यूस कर देंगे Pb+2 में, या हम ये कह सकते हैं कि ये रिड्यूस हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी Pb+4 ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये इसका है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। Pb+4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे भी Pb+4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा, Pb+4 नहीं एग्जिस्ट करेगा, Pb+2 एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ Pb+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ लीस्ट थर्मली स्टेबल। तो लीस्ट थर्मली स्टेबल, एक तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है, लेकिन अगर सेम हमारे पास मेटल आ जाए, एलिमेंट्स आ जाएं, तो उनमें जो लार्जर एनाइन होगा वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे जर्मेनियम ब्रोमाइड, टेट्रा ब्रोमाइड ये लीस्ट थर्मली अनस्टेबल है। द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरोन। तो बोरोन मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम जितने बाड बना सकता है, तो बोरोन मैक्सिमम 4 बाड बना सकता है। जैसे Bf3 है तो एक ये लीविस एसिड है, तो कोई बेस इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगी, तो ये इस तरह इसका ये Bf4- या इसी तरह अमोनिया के साथ, तो कोवेलेंसी कोवेलेंट बाड ये मैक्सिमम 4 ही बना सकता है। लेकिन बाकी इसके मेंबर जो हैं एल्यूमिनियम है, आगे सोआन, तो ये 6 इनकी कोवेलेंसी होती है ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिलिका ईच सिलिकॉन इज़ बॉन्डेड टू। तो सिलिका का फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला तो ये होता है SiO2। तो ऐसा यानी ये स्ट्रक्चर लगेगा कि सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सिलिका का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इसी तरह यहाँ पे भी फिर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आगे ऑक्सीजन ही लगे होंगे, इसके साथ अटैच होंगे। तो हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम हैं, तो ये बी ऑप्शन होगा। उसके बाद द रिड्यूसिंग पावर ऑफ डाईवेलेंट स्पीशीज डिक्रीज इन। रिड्यूसिंग पावर, जितना रिड्यूसिंग पावर यानी जो जितना पॉजिटिव हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकेगा, उतना ही उसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा। तो जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं तो उसमें हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि मोस्टली 5th 6th पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनके NS इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। उसकी 2 रीज़न होती है, एक तो हाई न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए जर्मेनियम 10 इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम बढ़ता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ F सब शेल और D सब शेल पोअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे जर्मेनियम +4 में एग्जिस्ट करेगा, इसी तरह टिन कम एग्जिस्ट करेगा, और लेड +4 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, +2 में एग्जिस्ट करेगा। तो जितना जो प्लस हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन के फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे +2 की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो +4 जो इजीली बनाएगा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मीन के वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जर्मेनियम तो +4 में एग्जिस्ट कर सकता है, टिन भी कर सकता है, लेकिन जो लेड है ये +4 में एग्जिस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, डाईवेलेंट में गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, यानी इसका गुड रिड्यूसिंग एजेंट जर्मेनियम है। यानी जर्मेनियम +2 से +4 जाना पसंद करेगा ड्यू टू स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए ही लिखेंगे। उसके बाद विच डाई हैलाइड इज़ द लीस्ट स्टेबल। तो हमेशा याद रखें ये तमाम ही ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स 4 वैलेंसी शो करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप वाले हैं वो तो स्टेबल 4 ही शो करेंगे। तो यहाँ पे डाई हैलाइड में तो सिलिकॉन तो +2 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए सिलिकॉन +4 में ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो लीस्ट स्टेबल है डाई हैलाइड, ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर स्टेबल डाई हैलाइड की बात करें तो वो लेड
PbX2 होगा। दिस इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये बताया कि हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम। तो जैसे यहाँ पे लोएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और टॉप पे हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सिलिकॉन +2 में है तो इससे +4 में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये अनस्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। नाइट्रोजन फॉर्म N2 बट तो ये इसमें ये होता है कि फास्फोरस के केस में पी पाई बॉन्डिंग वीक होती है। दिस इज़ ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ फास्फोरस है। तो इसमें पी पाई जो ऑर्बिटल होगा यानी 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड तो पॉसिबल यहाँ पे, यानी मोस्टली फास्फोरस में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इसकी वीक बॉन्डिंग होती है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ फास्फोरस एटम। तो ऑप्शन होगा इसका ए। उसके बाद है विच हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? वैसे टॉप से बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं, दिस इज़ ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे अमोनिया का एक एक्सेप्शन आता है, लेकिन ये भी 3rd नंबर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर अमोनियम के बाद बात करें तो फास्फीन स्मॉलर साइज़ है, लो पोलराइजेबिलिटी, तो लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, जैसे अमोनिया है तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? सॉरी, अमोनिया। तो इसका एक और भी इसको जो है ये लोन पेयर H को पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, तो एक बॉन्ड मज़ीद बना सकता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कोवैलेंसी 6 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अमोनल एक्चुअल में ये एल्यूमिनियम और अमोनियम नाइट्रेट का NH4 अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, इसको बॉम्ब के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ना तो ये अलाय क्योंकि एलिमेंट के मिक्सचर होते हैं, ना ये कंपाउंड है, इसका कोई एक फार्मूला तो नहीं है। उसके बाद ये मिक्सचर ही है एल्यूमिनियम और अमोनियम नाइट्रेट का। तो ऑप्शन इसका सी होगा वाइट फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और टेट्राहेड्रल ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है NOx डज नॉट कंटेन, किसके अंदर? नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो फर्स्ट के अंदर भी नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट। उसके बाद N2 में भी N2O3 में भी बॉन्ड होता है, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो उसके बाद N2O4 में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें नाइट्रोजन बॉन्ड ना हो, तो नॉन ऑप्शन होगा। विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक, तो सिंपल है, ऑक्सीजन से रिजेंबल कर रहा है सल्फर, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। MOT डायग्राम जब आप इसकी ड्रा करेंगे तो इसमें ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज पैरामैग्नेटिक नेचर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिक है, हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टिक होगा, ये तो न्यूट्रल होगा ऑक्साइड। N2O नाइट्रोजन के फर्स्ट 2 ऑक्साइड N2O और NO न्यूट्रल ही हैं, और N2 जो है ये एम्फोटेरिक है, लेड जिंक वगैरह ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टिक ऑक्साइड कौन सा होगा, तो वो फर्स्ट वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विद फास्फोरस हाइपोफास्फोरस एसिड का फार्मूला होता है H3PO2। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O H और OH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट 2 ही अटैच हैं फास्फोरस के साथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर हैलोजन कंपाउंड ये रिएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वन मोस्ट वोलेटाइल, HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी का जो हैलोजन एसिड है इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज एंड लो पोलराइजेबिलिटी। तो HCl का स्मॉल साइज़ है,
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वोलेटाइल ये ज़्यादा होगा। HF लेस वोलेटाइल एज कम्पेयर टू HCl, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए एग्जिस्ट करती है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाई वैल्यू होती है। उसके बाद है कि विच वन इज़ प्लेनर, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को देख लिया करें ऐसे क्वेश्चन में। जीनान फ्लोराइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें कोई लोन पेयर भी 2 हैं, और यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाती है, तो यहाँ पे ये प्लेनर शेप होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद विच स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैस जीनान फार्म दिस, ये करेक्ट है। आर्गन बल्ब में, इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। क्रिप्टॉन ऑब्टेन ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, इट इज़ फॉल्स। क्रिप्टॉन नहीं, हीलियम रेडियो एक्टिव डीके से हीलियम गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो HF की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। वैसे ये भी देख लिया जाए थर्मल स्टेबिलिटी में, जितना 2 एटम के साइज़ कंपेरेबल होगा, करीब 3 होगा, यानी साइज़ में डिफरेंस कम होगा, उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये तो ठीक है। बाकी यहाँ पे स्टिक नेचर में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ कर रही है, तो स्टिक नेचर भी डिक्रीज़ करेगी। लेकिन यहाँ पे ये कोवलेंट जो बात कर रहे हैं, तो Sb+3 इसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है एज़ कम्पेयर टू Sb+5। जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना कोवलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फजान रूल। तो यहाँ पे ये कोवलेंट करैक्टर SbCl5 का ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन बताया गया है, तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन द हाईएस्ट फॉर द पेयर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ये देखना होता है, तो उनमें हाई डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसका लीस्ट होता है करेक्टर, और पोटाशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा करेक्टर है ड्यू टू लार्जर साइज़। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, हाईएस्ट वैल्यू आएगी। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, हाइब्रिडाइजेशन को देख लिया करें, तो हाइब्रिडाइजेशन और उसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लें तो आइसो स्ट्रक्चर, यानी जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी आइसो स्ट्रक्चर होते हैं। बहरहाल उसमें एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने हैं यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन में आएगा डी, क्योंकि सिलिकॉन के 14 इलेक्ट्रॉन और 4 ऑक्सीजन के, इसी तरह 4- चार्ज है, तो 4- और सिलिकॉन के तो ये 18 हो गए। इसी तरह फास्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में और -3 चार्ज, इसमें भी 18 है। बाकी तो ऑक्सीजन सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसो स्ट्रक्चर भी हैं। तो ये क्वेश्चन हो गए 30। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो।